अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन को उर्दू में कहिए तो जुफ्त, इवन को उर्दू में कहिए तो जुफ्त, और ऑड को उर्दू में कहिए तो ताक। बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं आप लोग। मैंने कहा आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ जितनी रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आयर है, ये तमाम क्लासेस इस लेक्चर को सुन सकते हैं, बहुत मुफीद लेक्चर है। घंटी के बटन को भी दबा दें, पूरा लेक्चर आप लाजमी सुने। अगर आप या आपके बच्चे को जुफ्त या ताक का कंसेप्ट नहीं है, इवन और ऑड का कंसेप्ट नहीं है, तो काइंडली इस लेक्चर को पूरा सुने, बहुत ज़बरदस्त होगा। हमारा क्वेश्चन आयर ये है कि व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स, कि जुफ्त और ताक अदद कहते किसे हैं? जुफ्त और ताक अदद कहते किसे हैं? क्या ज़ीरो भी जुफ्त है या वो ताक है? एक और सवाल ये है कि कैन अ नेगेटिव नंबर बी इवन, क्या कोई मनफी अदद भी जुफ्त हो सकता है या ताक हो सकता है? हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, कि जब हम इवन और ऑड नंबर लिखेंगे तो उनकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनमें से किसी एक चीज़ का आपको जवाब आता है? आता है? नहीं आता? आइए हम इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स, कि जुफ्त और ताक अदाद जो होते हैं वो कौन से होते हैं। इवन नंबर्स, द नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अब इसका मतलब सुन लें कि कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है। आपके बाबा ने दिए आपको 100 रुपये के 2 भाइयों में तकसीम कर लें, तो 2 भाइयों में जब आपने तकसीम किए तो आपको पता चला जी 5 दूनी 10 और 2 0 0। आपने कहा कि दोनों को कितना मिलेगा? 50। तो 50-50 मिलेगा ना? यस। कोई पीछे भी कोई रकम बची है? नहीं बची। अच्छा, इसी तरह अगर वो आपको 20 रुपये दे दे तो फिर 10 दूनी 20 ना? ये भी पूरा पूरा तकसीम हो गया। यस। तो फिर ऐसी कौन सी रकमें जो पूरा पूरा तकसीम नहीं होती? अगर वो 10 की बजाय आपको 11 रुपये दे दे और वो कहे जी 2 बंदों में तकसीम कर दें, फिर कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, नीचे कितना बचा? 1। इनमें से कौन कौन सी रकमें पूरी पूरी तकसीम हुई? 20 भी पूरा पूरा तकसीम हो गया और 100 भी पूरा पूरा। जो हो गया पूरा पूरा तकसीम वो क्या हुआ? इवन। उर्दू में कहिए तो जुफ्त। और जो हुआ पूरा पूरा नहीं हुआ तकसीम, वो क्या है? कौन सा अदद है वो? मैंने अदद पूछा, आपने उसको उर्दू बताई है। 11। वो अदद कौन सा है? क्या कोई और अदद भी ताक है? यस। 1-2 बताएंगे? यस। जी बताएं। 13 और 15 पता चल गया? यस। तो जुफ्त अदद कौन कौन से हैं? जुफ्त अदद किस तरह के होते हैं? जो मुकम्मल तौर पर 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, और जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम ना हो वो क्या होते हैं? ऑड। ऑड नंबर आर द नंबर्स दैट आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, दैट आर नॉट डिविजिबल बाई कंप्लीटली 2, यानी ये 2 पूरा पूरा मुकम्मल तकसीम ना हो। अब देखें, जब हम जुफ्त की बात करते हैं तो 4, 8, 12, 14 ये सारे के सारे जुफ्त हैं, क्योंकि 2 पर पूरे पूरे तकसीम। ताक की बात करिए तो ताक में देखें 3 भी 2 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, 7 है, 13 है। क्या इनमें कोई ऐसी रकम है जो 2 पर पूरी पूरी तकसीम ना हो? जो पूरी पूरी तकसीम ना हो?
इसमें से कोई रकम है जो पूरी पूरी तकसीम ना हो? कौन सी? 3, 7, 13 बाकी सारी हो जाती हैं। तो फिर क्या कहेंगे कि ये सारी की सारी रकमें ऐसी हैं जो 2 पर पूरी पूरी तकसीम नहीं आती। बल्कि जब हम तकसीम करते हैं तो नीचे 1 बच जाती। बच जाता है। तो ऐसी रकमों को क्या कहते हैं? ऐसी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। और जो 2 पर पूरी पूरी तकसीम हो जाती हैं वो इवन नंबर्स। आप अपनी मर्ज़ी के कोई इवन नंबर बता सकते हैं? 1, 2 अपनी मर्ज़ी के इवन नंबर बताएं। नहीं आते? आते हैं? यस। फिर बताएं। 4, 6, 8, 12 और 16 और बोले इंग्लिश में बोल लें। इंग्लिश में बोल लें। 14 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 20, 22, 24, 20 कहते हैं 14 को। 24 14 को कहते हैं। 14। अच्छा, और कौन से हैं? 80 है, 90 है और 20। उसके बाद गिनती नहीं आती। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? जुफ्त हैं। अच्छा, आप अगर आपकी आंखों के सामने ये दोनों कौमें आ जाएं तो आप इन कौमों को पहचान लेंगे कौन सी कौम से है? कौन सी 2 कौमों के बारे में हमने पढ़ा है? इवन और ऑड। अब इवन आपके सामने आ जाए तो आप पहचान लेंगे, ऑड आ जाए तो पहचान लेंगे। पक्की बात है। कहाँ से पहचान करेंगे? इसमें ना हम इसके आखिरी क्वेश्चन का ना जवाब भी ढूंढते हैं। ये देखें, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास ये था, व्हाट इज़ द नंबर ऑन इट्स यूनिट प्लेस, कि इसकी यूनिट प्लेस पे नंबर को देखा जाता है। ये तो इटसेल्फ यूनिट प्लेस है ना, ये होती है यूनिट प्लेस। इस पे देखें कौन कौन से नंबर है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कौन कौन से नंबर नज़र आया कुछ? यस। क्या है? 2 है, 4 है, 0 है, 8 है, 6 है। ये सारे के सारे क्या हैं? जिनकी यूनिट प्लेस पे ये नंबर होंगे 5, 6 बल्कि 0, 2, 4, 6, 8 5 नंबर हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे? इवन होंगे, जुफ्त होंगे और 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएंगे। अब हम कहिए कि हमने 8 नंबर की जो मिसालें दी हैं, 8 नंबर में ये कितना लिखा हुआ है? 3, यूनिट प्लेस पे देखें 7, 9, 1, 9। तो इन सारे नंबरों में, यानी आपके पास अगर यूनिट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर हैं ये वाले, तो वो जो अदद दिया हुआ होगा वो क्या होगा? जुफ्त होगा, ताक होगा। ताक। क्या इसके लिए आपको कोई तकसीम करने की भी ज़रूरत है? नहीं। आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि ये अदद जुफ्त है या इंग्लिश में कहिए तो इवन है या फिर ऑड। समझ आ गई बात की? हमने अभी तक 2 सवालों के जवाब दिए हैं। एक ये कि इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं, दूसरा ये कि उनकी यूनिट प्लेस पर क्या होता है, ये पहचान कैसे करनी। पता चल गया? अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। ये 0 इवन है या ऑड है? देखिए इसका जवाब कि 0 जो है हमारे पास इवन है या ऑड है। कोई रकम जब 2 पर पूरी पूरी तकसीम हो जाए हम कहते हैं इवन है। अब 2 वाला टेबल पड़ा है, 2 0, तो यहाँ पर 0 लगेगा, 2 0 0, नीचे क्या बचा? 0। तो ये कोई नीचे बचा कुछ? नहीं। नहीं बचा। जब नीचे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0 पूरा पूरा तकसीम कितने बंदों में? जब ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम होता है तो फिर कौन से ग्रुप में जाएगा? इवन वाली फैमिली में जाएगा ना? यस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें हमने पूछा था कि क्या 0 जुफ्त है या ताक। तीसरा क्वेश्चन देखें, वो कहता है कैन अ नेगेटिव नंबर बी इवन, क्या कोई नेगेटिव नंबर भी इवन हो सकता है? मसलन हम एक अदद लिखते हैं जी, -4। अगर ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है फिर तो बात है,
हमने 2 की ज़रब पड़ी हुई है किसी भी मनफी अदद से, तो 2 दूनी माइनस के ना, ये प्लस में है नफ़ी में है, -2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सवाल नंबर 3 है हमारे पास, कैन अ नेगेटिव नंबर बी इवन। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर किसी का पेरेंट खुदा न खास्ता वालिद अगर कोई तरका छोड़ गया, कोई जायदाद छोड़ गया 50 लाख की, तो 2 भाई हैं उसके, 2 उसके बेटे हैं, उनको कितनी आएगी 25 लाख ना। अगर कोई एक शख्स है वो उसको कारोबार में घाटा आ गया है, या वो गरीब आदमी था, कोई कर्जा छोड़ गया है, फ़र्ज़ करें वो कर्जा छोड़ा है उसने 50,000 और उसके 2 बेटे हैं, तो जो कर्जा होता है ना वो असल में मनफी अदद होता है। मसलन उसने छोड़े हैं जी 50,000 कर्जा, उसके हैं 2 बेटे, दोनों बेटों को कितना आएगा, देखिए -2 पे करेंगे कितना आएगा, 4 ऊपर कितना बचेगा 1, 5 दूनी, जितनी सिफरें पीछे हैं इतनी इधर लग जाती हैं। यानी अगर 50,000 उसने लोन देना है और वो फौत हो जाता है तो लोग छोड़ेंगे तो नहीं, वो क्या कहेंगे आप इसके बेटे, इनके जो बेटे हैं 2 वही लोन पे करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनफी अदद भी जो है वो, नेगेटिव नंबर जो हैं वो भी इवन हो सकते हैं, आड भी हो सकते हैं। मसलन -3 जो है, क्या ये आड नहीं है? 2 पे करो तो, अच्छा यहाँ पर 2 दूनी 4 लिखा जाएगा नफ़ी का, क्योंकि ये नफ़ी 4 छोटा है इससे, तभी जमा का 1 बचेगा। ये तरीका कार होता है इनको तकसीम करने का। तो याद रखें जो मनफी अदद हैं वो जुफ्त भी हो सकते हैं और जो मस्बत अदद हैं वो भी जुफ्त और ताक हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना। इसके बाद अगला लेक्चर जिसमें हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर को देखना है, अभी हम उसके बारे में जो है वो सीखेंगे।